Hello everyone. Today we are going to continue with the Boolean laws. So there are total 6 laws while solving the Boolean expression. These are commutative laws, then associative law, third one is distributive law, fourth one is AND laws, fifth one is OR law, and sixth one is inversion law. Okay. So these are total 6 laws in Boolean algebra. So we are going to see first one, that is commutative law. Now what is meant by commutative law? So the statement of commutative law is suppose A into B is equal to B into A. Okay, this is one example of commutative law. Or we can say that second one is A plus B is equal to B plus A. Okay, so we can state that the commutative law states that we can change the sequence of input without any effect on output of the Boolean इक्वेशन और वी कैन से लॉजिक सर्किट. मतलब कि हम लोग इनपुट का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं विदाउट उसके आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा. मतलब यहाँ पे A इंटू बी है तो हम लोग B इंटू ए भी ले सकते हैं, और अगर यहाँ पे A प्लस बी है तो हम लोग B प्लस ए भी ले सकते हैं. ओके, सो कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट we can change sequence of inputs without having any effect on output. ओके, जब हम लोग इनपुट का सीक्वेंस चेंज करते हैं और आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. ये है हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. ओके, नाउ सेकंड वन इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? सपोज A इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू इन ब्रैकेट B इंटू सी. ओके, ये एक एग्जाम्पल है. मतलब A इंटू बी और ब्रैकेट को अगर C से मल्टीप्लाई कर ले तो हम लोग इसको ऐसे टर्म में भी लिख सकते हैं. अदरवाइज A प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट B प्लस C. ओके, so this is associative law. Associative law states that what, अगर आपने यहाँ पे देखा तो हमने क्या किया है कि A इंटू बी, अगर मतलब कौन से भी दो इनपुट को अगर हमने ब्रैकेट में रखा और उसको तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग उसका भी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं. ओके, मतलब क्या, एसोसिएटिव लॉ सेड दैट इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इनपुट, अगर हमने ऑर्डर इनपुट्स के चेंज किए मतलब तो भी आउटपुट में कौन से भी चेंजेस नहीं होते. ओके, सो इट एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच the logic operation performed is not at all important. The output is same. मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक आधा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो जो कुछ भी ऑर्डर है ऑपरेशंस का वो इम्पोर्टेंट नहीं है.
अगर a इंटू बी का मल्टीप्लाई पहले करके अगर उसको c ने मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर उतना ही आएगा जितना a ने b और c के मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करके आएगा। ओके, सो किसी ने भी किसी को पहले मल्टीप्लाई किया तो भी आउटपुट आपका सेम ही आएगा। सो दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ कि ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, देन थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स व्हाट? a into b plus c is equals to ab plus ac। ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है। ओके, अगर किसी भी, अभी हमने स्कूल में क्या देखा होगा, किसी भी नंबर से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट? सो वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर a b प्लस सी को मल्टीप्लाई करता है ब्रैकेट को, सो ये हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन नेक्स्ट है हमारा एंड लॉज, और लॉज एंड इन्वर्जन लॉ। सो दिस इज नथिंग बट हमने जो देखा है एंड गेट का ट्रूथ टेबल, और गेट का ट्रूथ टेबल, देन इन्वर्जन लॉ मीन्स नॉट गेट। सो यही है। सो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, एंड लॉज मीन्स व्हाट? इसके लिए पहले हमें एंड गेट का ट्रूथ टेबल निकालना है। एंड मीन्स व्हाट? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो ये है y, और वी कैन से y is equal to a into b, that is your AND gate, right? Now 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? ये हमारा ट्रूथ टेबल 0 0 0 1। अभी एंड लॉज कौन से होते हैं? सो फर्स्ट है उसमें a into 0, और we can say 0 into a। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, y is equals to, right? The output is always 0। मतलब क्या? एंड गेट में अगर कौन सा भी एक इनपुट अगर 0 रहा तो उसका आउटपुट ऑलवेज 0 आता है। इफ one input is low, then output is low, or we can say 0। ओके, ये हुआ फर्स्ट एंड लॉ। सेकेंड एंड लॉ है a into 1 और 1 into a is always equals to a। This what? If one input is high, then output always equal to other input। मतलब अगर एक इनपुट एंड गेट का 1 है और दूसरा इनपुट कौन सा भी रहा 0 छोड़ के, तो आउटपुट हमेशा क्या आता है? जो दूसरा वाला इनपुट है वो। ओके, अगर 0 नहीं रहा तो जो दूसरा वाला इनपुट है वो रहता है। ओके, ये दूसरा वाला। देन थर्ड वन है अगर a इंटू ए रहा तो भी आउटपुट हमेशा a ही आता है। मतलब अगर बोथ इनपुट्स आर सेम, देन आउटपुट इज ऑल्सो सेम। बोथ इनपुट आर सेम मतलब हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, तो भी आउटपुट सेम रहता है। मतलब अगर दोनों भी इनपुट 0 0 रहे तो भी हमारा आउटपुट 0 रहेगा।
अगर दोनों इनपुट 1 रहे तो हमारा आउटपुट 1 रहेगा। इसका मतलब क्या, अगर बोथ इनपुट सेम रहे तो आउटपुट हमारा जो इनपुट से वही रहता है। देन फोर्थ वन, a इंटू ए बार। ओके, अगर a इंटू ए बार रहा तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। मतलब अगर एक इनपुट कौन सा भी रहा और दूसरा अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट है तो आउटपुट इज ऑलवेज 0। ओके, सो व्हाट प्रोडक्ट ऑफ input and complement of input is 0। ओके, ये है हमारे 4 एंड लॉज। ओके, इसमें 4 कंडीशन है एंड लॉज में। फर्स्ट वन क्या है, अगर आपका एक इनपुट लो है और एक इनपुट कैन से कि 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 आता है। जैसे 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आता है, वैसे ही एंड लॉज में अगर एक इनपुट 0 रहा तो आउटपुट ऑलवेज 0 आता है। देन अगर कौन सा भी एक इनपुट हाई है और दूसरा इनपुट 0 छोड़ के दूसरा कौन सा है तो आउटपुट ये ऑलवेज इक्वल्स टू अदर इनपुट होता है। सपोज यहाँ पे ए के जगह बी हो रहा, सी रहा, 0 छोड़ के तो आउटपुट हमेशा दूसरा इनपुट रहता है। थर्ड केस क्या है, अगर बोथ इनपुट सेम है, ओके, एंड गेट के अगर दोनों भी इनपुट सेम है तो आउटपुट हमेशा इनपुट की जैसा ही सेम रहता है। और फोर्थ कंडीशन है, द एंडिंग ऑफ द इनपुट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इनपुट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ओके, ये है हमारे एंड लॉज। अभी और लॉज क्या है, तो अभी हमने देखे वो क्या थे, एंड लॉज। अभी हम देखने वाले वो है और लॉज। और लॉ में क्या होता है, अगर हमने और गेट का ट्रूथ टेबल देखा, याद है आपको, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, और मतलब लॉजिकल एडिशन 0 1 1 और 1 1 1, ओके, लॉजिकल एडिशन। तो अभी और गेट में क्या है, इफ one input is low then output equals to other input। ओके, मतलब क्या, अगर हमारा एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, a प्लस 0 क्या आएगा, a। यहाँ पे अगर देखा कि 0 प्लस 1, अगर एक इनपुट 0 है तो हमारा आउटपुट दूसरे इनपुट के बराबर आएगा। ठीक है, देन सेकेंड है a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 if one input is high then output is high। ओके, मतलब क्या, अगर एक इनपुट हाई रहा तो आउटपुट भी हमारा हाई रहता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे एक इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हमारा 1 ही है। देन थर्ड वन, इफ बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इक्वल्स टू, क्या होता है, अगर दोनों इनपुट सेम है, यहाँ पे देखो 0 और 0 दोनों इनपुट है तो 0 प्लस 0 0 है, 1 प्लस 1 1 है। तो अगर बोथ इनपुट्स हमारे सेम है तो हमारा आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट रहता है। ओके, नाउ फोर्थ कंडीशन, a प्लस a बार। अगर मतलब इसका क्या है, अगर एक हमारा इनपुट है और दूसरा इनपुट हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट है तो हमारा आउटपुट ऑलवेज 1 रहता है। तो अगर ये कंडीशन है तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज हाई रहता है। ओके, हाई मीन्स 1। सो ये है हमारे और लॉज। अभी लास्ट रह गया वो है इन
law. Inversion law means what? Inversion is nothing but not get, right? Means what? We get complementary result. So in inversion law states what? Okay, ये मैं आपको करती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अभी यहाँ पे लिखती हूँ इन्वर्जन लॉ. Inversion law states that a double complement of any number is always equal to that original number. Means what? A double bar is always equals to A. Okay, this is the inversion law. It states what? If the variable having double inversion, डबल इन्वर्जन मतलब डबल बार उस पे, अगर किसी भी वेरिएबल को डबल इन्वर्जन रहा तो उसका आउटपुट हमेशा वो वेरिएबल ही आता है. वो कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज हमारा वेरिएबल है a और हमारा इनपुट है a. इसको अगर हमने एक नॉट गेट को जोड़ा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? a बार. एट दिस पॉइंट वी गेट आउटपुट a बार. अगर फिर से हमने इस a बार को दूसरे नॉट गेट को जोड़ा मतलब क्या होगा? आउटपुट होगा हमारा a डबल बार. सो इट इज नथिंग बट आर a. वो वैसे अगर हमारा a है सपोज 0, तो अगर एक इनपुट का आउटपुट a बार क्या आएगा? 1. अगर 1 को हमने इधर दे दिया तो 1 का फिर से कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0. वैसे अगर यहाँ पे 1 है, एक बार नॉट गेट को दिया तो आउटपुट आएगा 0. फिर से नॉट गेट को लगाया तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 1. इट मीन्स व्हाट? दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, सो डबल इन्वर्जन ऑफ एनी वेरिएबल, इट इज योर ओरिजिनल वेरिएबल. So these are total 6 laws in Boolean algebra. Okay, first one is commutative, second one is associative, third one is distributive, fourth one is AND laws, fifth one is OR laws. AND laws and OR laws के अंडर टोटल 4 laws आते हैं. ओके, उसके ट्रूथ टेबल के हिसाब से. और लास्ट वन इज इन्वर्जन लॉ. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स. और आपने बोला था कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.